भिवंडी में 6-7 महीने से कई मुद्दों पे मेरी मांग चालू है जो जनहितार्थ है, हमारे सभी के आम जनता के सवाल है। पहला तो आप भिवंडी से थाने की ओर जाते हो, आपको मालूम है एक ब्रिज है, वहां पे 3-4 महीना पहले वो ब्रिज क्रैक हुआ था। वो क्रैक होने के बाद तुरंत मैंने तहसीलदार हो, प्रांत साहब हो, कलेक्टर साहब हो, सभी को एप्लीकेशन दिया था कि यहाँ पे जो इनलीगल सक्शन पंप चलते हैं, जो ब्रिज के बाजू में चलते हैं, ये सक्शन पंप रोकने होंगे। अगर ये नहीं रोकेंगे तो कल जाके ये ब्रिज भी गिर सकता है। और आपने एक 4-5 साल पहले की दुर्घटना याद रहेगी, जो महाड़ में सावित्री नदी करके है, जिसका ब्रिज रात के 1-1:30 बजे गिर गया और कई लोगों की जानें चली गई। 3 बार पत्र देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, आपको मालूम है भिवंडी में 4 महीना पहले जो ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया, 800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। जो ड्रग्स हमारे भिवंडी की फ्यूचर, हमारे बच्चों को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, हमारा भिवंडी का फ्यूचर खराब कर रहा है। वो ड्रग्स के बारे में जब ये दुर्घटना हुई, जब ये रैकेट मिला, उसी टाइम मैंने पुलिस आयुक्त और एसीपी साहब रहेगा, डीसीपी, सभी को लेटर लिखा था कि भिवंडी का एक बड़ा नेता और उसके बच्चे जो ये ड्रग्स के धंधे में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों में चर्चा चालू है। तो इसकी छानबीन अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसके डीप तक, एंड तक जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे भिवंडी का फ्यूचर की बात है। उसमें भी कुछ आज तक हुआ नहीं। अगर आपको मालूम पड़ा होगा कोई भिवंडी का उसमें अंदर है तो मेरे को बताओ। अगर भिवंडी में 800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है और भिवंडी से कोई गुनहगार नहीं होता है, 800 करोड़ मतलब छोटी बात थोड़ी है। ये भी लेटर मैंने ऐसे जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिख के दिया था। उसके बाद एक जो हमारे हेल्थ से, आरोग्य से, भिवंडी वाले से, जो भी आप देखते हो थाना की तरफ से आओगे तो आज की तारीख में मुंबई महानगर पालिका हो या ठाणे महानगर पालिका, उसका पूरा कचरा गंदगी ला के भिवंडी में डाल देते हैं, और वो भी महाराष्ट्र शासन की जगह में, फॉरेस्ट की जगह में, जिससे हमारे सभी के हेल्थ को प्रॉब्लम हो रहा है। वहां पे पहले तो बॉम्बे धाबा के सामने कई एकड़ जगह थी, जो सक्शन पंप लगा के वहां से इनलीगल जो रेती निकाले, वालू जिसको बोलते हैं हम लोग, वो निकाला। और आज उसी जगह पे दोबारा जो शासन की जगह थी, जो खारलैंड की जगह थी, जो फॉरेस्ट की जगह थी, उसी जगह से ये सब निकालने के बाद अभी उसी जगह में एक कचरा डाल रहे हैं। ये भी उसके ऊपर कुछ भी प्रक्रिया नहीं की जा रही। ये कई 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जो चोरी हुई है। 2022 में मैंने एक क्लिप देखी, मेरे पास क्लिप भी है, तभी के खासदार कपिल पाटिल वो उसी जगह पे खड़े हैं
जहां ये इलीगल भरनी चालू है और सब देख रहे हैं, कवरिंग कर रहे हैं। तभी हमें लगा कि इसके ऊपर एक्शन होगी, क्योंकि खुद गए हैं। उसके बाद कुछ भी एक्शन नहीं हुई, उल्टा जोर से वो काम चालू हुआ और उसी जगह में इलीगल जो डेपो डाल रहे, कचरा डाल रहे, वो डालने का काम चालू है। तीसरा है जो बुलेट ट्रेन का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का। उसी ड्रीम प्रोजेक्ट में कई सौ करोड़ का घपला कुछ ऑफिसर और कुछ पॉलिटिशियन लीडर, ये लोगों ने मिलके ये घपला किया है। उसमें से एक बात मेरे सामने आई जिसका मैं आपको सब प्रूफ देगा। एक एग्रीमेंट देवेश पुरुषोत्तम पाटिल, सुमित पुरुषोत्तम पाटिल, प्रशांत पुरुषोत्तम पाटिल, सिद्धेश कपिल पाटिल, ये लोग ने 1/2012 में रजिस्टर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, ना स्टैम्प ड्यूटी भरे, ना कुछ भी नहीं, एक सादा एग्रीमेंट बनाया 2012 में। उसको स्टैम्प पेपर लगाया 2015 का, और उस पे जो प्रशांत पाटिल का फोटो है वो है 2018 का। उसके बाद भी वो जगह पे जो स्थिति थी वैसे वेयर हाउस नहीं। भाई जैसे बोल रहा हूं कि ये सब बोगस काम ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूएशन में दिखाते हैं, और गूगल में दिखने के लिए ये लोग एक 8-10 फुट का एक पतराशेड़ा ऐसा डालते हैं जिसका वैल्यूएशन गोडाउन से भी ज्यादा दिखाते हैं। तो उसमें एक केस चालू था। हाँ, ये देखो, ये कालेर का एक गोडाउन आपको दिखाता हूँ। इनकी स्टाइल कैसे है देखो जरा, ये देखो, मतलब ये गोडाउन कैसे दिखा रहा है, बोगस दिखा। देखा, ये ऐसे ही ये गोडाउन भी थे जो गूगल से दिख रहे हैं, कुछ तो है। ये देखो, ये ऐसे ही, ये जो सब है इसमें ये लैंड का भी प्रॉब्लम था। इसके लिए एक स्टे लाया गया, कोर्ट में केस चालू था 2019 तक, बोलो ना, 2019 तक कोर्ट में केस चालू था। फिर भी उसके बाद में इन सब लोग को 20 करोड़ और कुछ 14-15 लाख या 20 लाख ऐसा कुछ अमाउंट ये चारों के नाम पे दिया गया। उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इतना बड़ा पहले से ही भ्रष्टाचार था। अभी लेटेस्ट 6 जून 2024 अभी यहाँ के अधिकारियों ने एक प्रस्ताव बनाया, और उस प्रस्ताव में इनका जो गोडाउन है, सुमित पाटिल, प्रशांत पाटिल, देवेश पाटिल, सिद्धेश पाटिल, इसका रीवैल्यूएशन बनाया। पैसा पहले दिया, वैल्यूएशन का पैसा दिया, अभी रीवैल्यूएशन बनाया, और उसकी कीमत दिखाई 193 करोड़, 193 करोड़ उसका वैल्यूएशन दिखाया है। जो प्रस्ताव गया है सेंटर में, जिसका मैं खुद इनके खिलाफ आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब से कंप्लेन करने वाला हूं, मेल भी करूंगा और उनसे मिलके भी ये सब एप्लीकेशन दे दूंगा। ये हुआ। अभी आप देख रहे हो अलीबाग विरार कॉरिडोर जा रहा है। इसके लिए हाईवे दिवा से लेके दिवे अंजुम से लेके कालेर तक कम से कम 50 लाख फुट का बांधकाम किया। मतलब क्यों कि इसका अनाप शनाप जो अभी मैंने क्लिप दिखाया वो, तो ये अनाप शनाप वैल्यूएशन दिखा के गवर्नमेंट को कई सौ करोड़ में ये लोग डुबा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा एक मुद्दा था,
मनोज म्हात्रे हत्याकांड का आपको सभी को मालूम है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। उसी हत्या के समय तत्कालीन विपक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल, जो कि तभी की जय महाराष्ट्र की न्यूज आज भी मेरे पास है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां के सांसद कपिल पाटिल और उनके भतीजों का इसमें हाथ है। सत्ता के कारण इनके ऊपर कार्यवाही नहीं की जा रही है, और तभी उसी 1-2 दिन में 193 कॉल, 193 कॉल, और उसी पे संभाषण सुमित पाटिल और आरोपी प्रशांत म्हात्रे का हुआ है। मतलब इस हत्या में उसको उकसाने का, उसको ताकत देने का काम सुमित पाटिल ने किया है, ऐसा लोगों में डिस्कस चल रही है, चर्चा हो रही है। दूसरी बात, सुजीत पाटिल जो यहाँ के नामचीन गुंडा है, उनके ऊपर लगभग 302-307 ऐसे 14 केसेस है। 2017 में मनोज म्हात्रे की हत्या के केस में उनको मौका लगाया। 2022 में एग्जैक्ट तारीख में आपको उसकी प्रत दे दूंगा। 2022 में कुछ कंडीशन पे उनको बेल मिली। बेल मिलने के बाद भी आज तक उन्होंने 6 गुने किए, 6 गुना किए। पहले 4 गुना हुए, फिर नारपोली पुलिस स्टेशन से उनको 5 जिले से हद पार किया गया, जिसमें ठाणा, पालघर, मुंबई के 2 ऐसे सब, यहाँ से रायगढ़, उनको हद पार किया गया। हद पार करने के बाद भी उन्होंने 2 गुना यहाँ पे किया, जो कि एक 307 का गुना 43 डेज पहले हुआ है। आज तक उनको अरेस्ट नहीं की जा रही है। वो खुले आम किसी भी प्रोग्राम में, फंक्शन में आ रहा है, पर पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही, वो भी 307 कलम, और वो भी जो मौका का आरोपी है। तो ये जितने प्रॉब्लम बोले, उतने सभी प्रॉब्लम में मास्टरमाइंड या आका कौन है, जब लोगों में डिस्कस चलता है तो सभी बातों में नाम आ रहा है कपिल पाटिल और उनके भतीजों का। ऐसे लोगों में चर्चा लगातार चालू है। और जो जैसे बुलेट ट्रेन का बोला, मैं आपको पुरावा दूंगा, उसकी केस भी चालू है कोर्ट में। अभी तक केस कोर्ट में चालू, पहले 20 करोड़ दिया, अभी 193 करोड़ का, 190 करोड़ के ऊपर का रिवैल्यूएशन बनाया। मतलब ये जो भी चल रहा है, आज जो आरोपी है सुजीत दत्ता भाई ने 6 उसके खिलाफ लेटर दिया है पुलिस कमिश्नर साहब को, डीसीपी को, एसीपी साहब को और सीनियर साहब को पत्र दिया है, जिसमें उल्लेख किया है कि वो लोगों के सामने आज भी बोलता है कि किसी 1-2 बड़े लोगों को मैं उड़ाएगा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, ये है वो है। तो क्या पुलिस भीड़ के जैसी स्थिति लाना चाहती है? भीड़ परभनी में जो स्थिति हुई आप देख रहे हो, क्या वैसी स्थिति लाना चाहती है क्या उसी पल का इंतजार है क्या? दूसरी तरफ देखा जाए तो मुझे मालूम है बोलने से अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के पुलिस के लिए अपनी पुलिस इतनी सक्षम है कि यहाँ की पुलिस एक दिन में अरेस्ट करके बाकी सब काम पे ऊपर कार्रवाई कर सकती है। पर इसमें जो पॉलिटिकली दबाव लाया जा रहा है, वो दबाव कहीं तो अभी ऑफिसर लोग को भी निगलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसके खिलाफ सभी आम जनता, हम सब मिलके
एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में भिवंडी को भीड़ परवरी होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। ये ऐसे आका अगर यहाँ पैदा होने लगे, आपको मालूम है सब्जेक्ट एक नहीं, सब्जेक्ट हमारे हेल्थ के बारे में था जो कचरे से रिलेटेड है। हमारे बच्चे भिवंडी का जो फ्यूचर है उसका ड्रग्स के बारे में है। और आप देख रहे हैं अभी क्या, अभी भिवंडी में कितनी हत्याएं हुई, ये क्यों हो रही है? तो ये सभी बात में मैं कल पुलिस आयुक्त साहब से, एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से सभी बारे में मिलूंगा और जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए ऐसी मांग रखूंगा। और इसके आगे अगर 8 दिन में इनके ऊपर एक्शन नहीं हुई तो जन आंदोलन भी होगा और उपोषण भी होगा। ये मैं अभी से इनको आह्वान करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ। मुझे अभी भी मालूम है कि पुलिस एक दिन में कर सकते, इतनी सशक्त और स्ट्रांग पुलिस अपने यहाँ की है। सिर्फ पॉलिटिकली, जैसे अभी आपने देखा राधा कृष्ण विखे पाटिल साहब का स्टेटमेंट जय महाराष्ट्र चैनल में देखा, उन्होंने खुद बोला कि पॉलिटिकली प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है और इसके कारण वो एक्शन नहीं होगी। तो इसके लिए जल्द से जल्द एक्शन हो, इसके लिए कल मैं खुद सभी को मिलने वाला हूँ, रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई हल निकलेगा, जल्द से जल्द एक्शन होगी, ऐसे उम्मीद रखता हूँ। जितने भी विषय आपने बताए हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं या तो पुलिस की लापरवाही आ रही है या तो फिर प्रशासन की लापरवाही, कर्फ्यू में भ्रष्टाचार। तो इसमें ये सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं कपिल पाटिल या उनके लोग जो है हर एक मुद्दे में जितने भी आप बोल रहे हैं तो वो शामिल है। तो मतलब स्पेसिफिकली उनका ही नाम कैसे आ रहा है? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। मैंने बोला सभी जितने भी मैटर बोलो उतने मैटर में उनके रिलेटेड ही लोग हैं और लोगों में खुलेआम चर्चा चल रही है, डिस्कस चल रहे हैं कि ये सब बातों का आका है कि कपिल पाटिल, ऐसा लोग खुलेआम चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो ये एक्शन एक गुड्डो बिंडो के ऊपर या जो भी काम में एक्शन होना कुछ बड़ी बात है क्या? मैं अभी भी आपको बोलता हूँ अपनी पुलिस उतनी स्ट्रांग है, ये उनके लिए एक दिन का 1 घंटे का काम है, साफ कर देंगे सब। पर ये जो सब प्रेशर चल रहा है, ठीक है, इसके लिए अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और पॉलिटिकली सब प्रेशर खत्म करके उनकी कार्यवाही ऑफिसर लोग करेंगे, ऐसे में उम्मीद है। थैंक यू। महानगर पालिका में जो इतने बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार चल रहा है, आए दिन एंटी करप्शन पर लोग पकड़े जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, महानगर पालिका का भी देखो बहुत मेरे कान में आया है। जब तक मैं पूरा समझता नहीं हूँ, मैं किसी भी मैटर में जब तक पूरा नहीं समझता हूँ मैं बोलता नहीं हूँ। जैसे आपको मालूम है 6 महीना टोरंटो के बारे में नहीं बोला, अभी टोरंटो की समिति बनाई, अभी टोरंटो में आगे बढ़ेगी। जब तक अपनी समझ में नहीं आता है, बहुत कंप्लेंट आई है ऑफिसर लोग के बारे में, कमिश्नर के बारे में बहुत कंप्लेंट आई, पर जब तक ये मैं खुद समझता नहीं, छानबीन नहीं करता, तब तक मैं उसके बारे में नहीं। थैंक यू।